पाठ 19 सर्वनाम। कहते जिसे गिलहरी हैं सब, सभी निराले उसके हैं ढब। पेड़ों से या नीचे आती, हमें गिलहरी खूब भाती। कोई इसको पकड़ नहीं पाए, झट पेड़ पर चढ़ जाए। बैठी इस धरती के ऊपर, दोनों हाथों में कुछ लेकर। जब वह जल्दी से है खाती, तब है कैसी भली दिखती। मत तुम इसको मारो ढेला, बिगड़ जाएगा वरना सारा खेला। वाह, बच्चे नन्ही गिलहरी के साथ खेलकर कितने खुश हैं। हमें सभी प्राणियों से प्रेम करना चाहिए। बच्चों, यह तो आप जानते हैं। और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। कविता में भी अनेक सर्वनाम शब्द आए हैं, जैसे उसके, यह, हमें, इस, कुछ, वह, तुम, इसको। अतः हम कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सर्व यानी सबका नाम। व्याकरण में सब प्रकार के नामों यानी संज्ञाओं के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये शब्द पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग सभी के लिए एक समान होते हैं। संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए इनका प्रयोग होता है। सर्वनाम विकारी शब्द। संज्ञा की तरह सर्वनाम भी विकारी शब्द हैं, अर्थात वचन कारक के प्रभाव से इनका रूप भी बदल जाता है। जैसे मैं, मेरा, हम, हमें, हमारा, तुम, तुम्हें, वे, उस, उन, उसका, उनका, यह, इन्हें, ये, किस, किसे आदि। सर्वनाम विकारी शब्द अवश्य हैं, किंतु इनके रूप लिंग के अनुसार नहीं बदलते। ये दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं। सामान्य रूप में संबंधवाचक को छोड़कर अन्य सर्वनामों के लिंग का ज्ञान क्रिया रूपों से होता है। यदि वाक्य की क्रिया पुल्लिंग में होती है तो सर्वनाम पुल्लिंग का, और क्रिया यदि स्त्रीलिंग में होती है तो सर्वनाम स्त्रीलिंग का होता है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? आप मुझे 5 रुपए दो। मैंने कहा था कि वह नहीं आएगी। ऊपर के वाक्यों में मैं, मुझे, मैंने बोलने वाले के लिए, तुम्हारी, आप सुनने वाले के लिए तथा वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अतः हम कह सकते हैं जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता व अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। बोलने, सुनने और अन्य व्यक्ति के अनुसार पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला या लेखक अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमें, हमारा आदि। उदाहरण: मैं खाना अच्छा बनाता हूं। मुझे घर जाना है। हम कल पिकनिक पर जाएंगे। हमें कल जल्दी उठा देना। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता यानी सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप। उदाहरण: तुम वहां क्यों बैठे हो? आप सब घर चले जाइए। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने और श्रोता के अलावा किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उन आदि। उदाहरण: वह सो गया होगा। उसे यहां बुला लाओ। वे क्या कह रहे थे? ध्यान दीजिए, तू का प्रयोग अत्यंत निकटता, समीपता प्रकट करने, ईश्वर के लिए या अपने से छोटे व्यक्ति के लिए या तिरस्कार प्रदर्शन के लिए किया जाता है। मध्यम पुरुष में आप का प्रयोग आदर प्रकट करने के लिए किया जाता है। आप एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। आप का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में भी होता है, जैसे आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। निजवाचक सर्वनाम के रूप में भी आप का प्रयोग होता है। जैसे मैं अपना काम आप कर लूंगा। वह आप ही आ जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम। यह कुर्ता तो फट गया है।
वह दुल्हन सुंदर लग रही है। अरे, ये तो हमारे पीछे आ रहे हैं। इन वाक्यों में यह, वह और ये शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत कर रहे हैं। ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अतः हम कह सकते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर। यह, ये, वह, वे आदि अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों ही हैं। इनमें अंतर केवल इनके प्रयोग के आधार पर किया जा सकता है। अन्य पुरुषवाचक में इनका प्रयोग किसी के विषय में बात करने के लिए किया जाता है, जबकि निश्चयवाचक में इनका प्रयोग किसी की ओर निश्चयवाचक संकेत करने के लिए किया जाता है। जैसे, आमना अच्छी लड़की है, वह पढ़ने में होशियार है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह आमना है, यह उसका घर है। निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पर्दे के पीछे कोई है, दूध में कुछ गिर गया है, किसी को मेरी मदद के लिए बुलाओ। इन वाक्यों में कोई, कुछ, किसी से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा है। वे कौन है या क्या है, इस विषय में अनिश्चय है। ऐसे सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई और किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रायः सजीव संज्ञाओं के लिए, कुछ का प्रयोग निर्जीव संज्ञाओं के लिए होता है। किन्हीं सर्वनाम का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों संज्ञाओं के लिए होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। खिड़की पर कौन है? भैया, आप क्या लाए हैं? आप किसके साथ आए हैं? इन वाक्यों में कौन, क्या, किसके सर्वनामों के द्वारा प्रश्न किया गया है। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अतः हम कह सकते हैं, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। किन्हें, किसे, किन, किनका, किससे, किसको, किसके लिए आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन, किसे, किससे प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग प्रायः प्राणीवाचक संज्ञाओं और क्या का प्रयोग अप्राणीवाचक संज्ञाओं के स्थान पर किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम। जो करेगा वह भरेगा, वह वही है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। इन वाक्यों में जो, वह, वही, जिसे सर्वनाम दो वस्तुओं और दो वाक्यों का संबंध आपस में जोड़ रहे हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अतः हम कह सकते हैं, जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मिश्र वाक्यों में प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ते हैं। जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जिसने, उसने, जो, सो, जो, वो आदि भी संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम। तुम खुद अपना बैग ले चलो, यह मशीन अपने आप कपड़े धोती और सुखाती है। इन वाक्यों में खुद और अपने आप सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन दिखा रहे हैं। ये निजवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार अपने अपने, अपना भी निजवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक एवं निजवाचक सर्वनाम में अंतर। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आप सर्वनाम का प्रयोग श्रोता, सुनने वाले के लिए किया जाता है, जबकि निजवाचक सर्वनाम में इसका प्रयोग इसका निजत्व या अपनापन दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे, आप यहाँ बैठकर पढ़िए। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वह आप ही बड़बड़ाता रहता है। निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के प्रयोग के कुछ नियम। संबंधवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सभी सर्वनामों के रूप दोनों लिंगों में एक समान ही रहते हैं। जैसे, सुरेश खेलता है, वह खेलता है, पुल्लिंग। आभा खेलती है, वह खेलती है, स्त्रीलिंग। पुरुषवाचक सर्वनाम में आदरार्थ और शिष्टाचार में एक वचन के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे, पिताजी बाजार गए हैं, वे बाजार से फल लाएंगे। अन्य पुरुष। प्रेमचंद श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं, उन्होंने गोदान की रचना की। अन्य पुरुष। मैंने आपका काम कर दिया है, हमने आपका काम कर दिया। उत्तम पुरुष। तू अब आराम कर, तुम अब आराम करो। मध्यम पुरुष। तू प्रातः उठा कर, आप प्रातः उठा करो। मध्यम पुरुष।
देश जाति पर गौरव करने, अभिमान या क्रोध प्रकट करने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग होता है। जैसे हमें अपने देश की सभ्यता पर गर्व है, हमारी इस शहर में तूती बोलती है। हम का बहुवचन में प्रयोग करने के लिए उसमें लोग जोड़ देते हैं, जैसे हम लोग जल्दी ही लौट आएंगे। सम्मान देने के लिए अन्य पुरुष के लिए मध्यम पुरुष के सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। जैसे महादेवी वर्मा ने विरह गीत लिखे, इसलिए आपको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, किंतु इसका प्रयोग सबके अर्थ तथा किसी बात पर बल देने और विविधता को दिखाने के लिए भी किया जाता है। जैसे केवल पुस्तकें पढ़कर ही कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, सबके अर्थ में कोई न कोई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, बल देने के लिए। इस संसार में कोई रोता है तो कोई गाता है, विविधता दिखाने के लिए। कुछ सर्वनाम का प्रयोग भी अनेक अर्थों में किया जाता है, जैसे कुछ आप सोचो, कुछ हम बुद्धि लगाएं, काम बन जाएगा, वाक्यों को जोड़ने के लिए। हाँ, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, थोड़े के अर्थ में। तुमने मेरी बात का कुछ न कुछ अर्थ लगा लिया, उल्टा या भिन्न अर्थ के लिए। आपको कुछ न कुछ तो खाना ही पड़ेगा, बात पर बल देने के लिए। निश्चय करने के लिए पूछे जाने वाले प्रश्नों में कौन के साथ सी से लगाते हैं, जैसे आपकी पुस्तक कौन सी है, तुम कौन से फूल की बात कर रहे हो। विस्मयादि बोधक के रूप में भी क्या का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या वह मर गया, गोवर्धन दास आज क्या से क्या हो गए। बलाघात के लिए जब सर्वनाम के साथ ही निपात लगाते हैं तो उनके रूप भी बदल जाते हैं, जैसे तुम ही, हम ही, यही, वही, कभी आदि। कारकों के अनुसार संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन में अलग अलग रूप बनते हैं। सर्वनाम शब्दों के रूप: पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप, उत्तम पुरुषवाचक मैं सर्वनाम के रूप, कारक एक वचन बहुवचन, कर्ता मैं मैंने हम हमने, कर्म मुझे मुझको हमें हमको, करण मुझसे मेरे द्वारा हमसे हमारे द्वारा, संप्रदान मुझे मुझको मेरे लिए हमें हमको हमारे लिए, अपादान मुझसे पृथक हमसे पृथक, संबंध मेरा मेरी मेरे हमारा हमारी हमारे, अधिकरण मुझ में मुझ पर हम में हम पर, मध्यम पुरुषवाचक तू सर्वनाम के रूप, कारक एक वचन बहुवचन, कर्ता तू तूने तुम तुमने, कर्म तुझे तुझको तुम्हें तुमको, करण तुझसे तेरे द्वारा तुमसे तुम्हारे द्वारा, संप्रदान तुझे तुझको तेरे लिए तुम्हें तुमको तुम्हारे लिए, अपादान तुझसे पृथक तुमसे पृथक, संबंध तेरा तेरी तेरे तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, अधिकरण तुझ में तुझ पर तुम में तुम पर। अन्य पुरुषवाचक वह सर्वनाम के रूप, कारक एक वचन बहुवचन, कर्ता वह उसने वे उन्होंने, कर्म उसे उसको उन्हें उनको, करण उससे उसके द्वारा उनसे उनके द्वारा, संप्रदान उसको उसे उसके लिए उनको उनके लिए, अपादान उससे पृथक उनसे पृथक, संबंध उसका उसकी उसके उनका उनकी उनके, अधिकरण उसमें उस पर उनमें उन पर। निश्चयवाचक यह सर्वनाम के रूप, कर्ता यह इसने ये इन्होंने, कर्म इसे इसकी इन्हें इनकी, करण इससे इनसे, संप्रदान इसे इसको इसके लिए इन्हें इनको इनके लिए, अपादान इससे पृथक इनसे पृथक, संबंध इसका इसकी इसके इनका इनकी इनके, अधिकरण इसमें इस पर इनमें इन पर। अनिश्चयवाचक कोई सर्वनाम के रूप, कारक एक वचन बहुवचन, कर्ता कोई किसी ने कोई किन्हीं ने, कर्म किसी को किन्हीं को, करण किसी से किसी के द्वारा, किन्हीं से किन्हीं के द्वारा, संप्रदान किसी को किसी के लिए, किन्हीं को किन्हीं के लिए, अपादान किसी से पृथक किन्हीं से पृथक, संबंध
किसी का, किसी की, किसी के, किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के। अधिकरण किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर। प्रश्नवाचक कौन के रूप, कारक एक वचन, बहुवचन, कर्ता कौन, किसने, कौन, किन्होंने, कर्म किसे, किसको, किन्हें, किनको, करण किससे, किसके द्वारा, किनसे, किनके द्वारा, संप्रदान किसे, किसको, किसके लिए, किन्हें, किनको, किनके लिए, अपादान किससे, पृथक, किनसे, पृथक, संबंध किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके, अधिकरण किसमें, किस पर, किनमें, किन पर, संबंधवाचक जो, सर्वनाम के रूप, कारक एक वचन, बहुवचन, कर्ता जो, जिसने, जो, जिन्होंने, कर्म जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको, करण जिससे, जिनसे, संप्रदान जिसको, जिसके लिए, जिनको, जिनके लिए, अपादान जिससे, पृथक, जिनसे, पृथक, संबंध जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके, अधिकरण जिसमें, जिस पर, जिनमें, जिन पर। विशेष सर्वनाम शब्दों के रूपों में संबोधन नहीं होता है। निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सीमित है और इनके बहुवचन के रूप नहीं बनते, इसलिए यहाँ निजवाचक सर्वनाम के रूप नहीं दिए गए हैं। याद रखें, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वह सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक दोनों तरह से प्रयोग होता है। आप मध्यम पुरुषवाचक और निजवाचक दोनों हो सकता है। सर्वनाम विकारी शब्द हैं, वचन और कारक के अनुसार इनके रूप बदलते हैं। सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता। सर्वनाम शब्दों के रूप दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं।